वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है नगमाना हाशमी साहिबा, साबिक सफ़ीर रही हैं पाकिस्तान में, फॉरेन अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपके वक्त का। नगमाना साहिबा, कल सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है बाकायदा तौर पर हल्फ उठाकर दोबारा अपना ऑफिस संभालेंगे और बहुत सी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि जी वैसे तो कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं, कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आएगी? क्योंकि अब अफगानिस्तान वाला चैप्टर तो क्लोज हो चुका हुआ है, तो स्टेक्स तो एज सच उस तरह के तो नहीं हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर चाइना को देखा जाए और बाकी जो मामलात हैं पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, अमेरिकन इंटरेस्ट उसी तरह का रहेगा जैसे अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला से पहले था? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और देखें, जब भी इस तरह बड़ी पॉलिटिकल चेंज आती है बड़े ममालिक में, ख़ास तौर पे अमेरिका में, तो पाकिस्तान में आई थिंक हम लोग शायद कुछ जेन्युइनली और कुछ बिला वजह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा तो रिएक्शन ये है कि टेक थिंग्स ईजी। देखिए, कौमों की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, जो उनका स्ट्रेटेजिक विजन होता है, वो इस तरह 4-4, 5-5 साल बाद गवर्नमेंट चेंजेस से तो चेंज नहीं होता। सिर्फ थोड़ा सा नुआंस आता है, टेक्निकल चेंजेस आती हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लोगों का मतलब नेशंस का विजन होता है वो इतनी जल्दी टॉपसी टर्वी नहीं हो जाता। तो ये तो ज़रूर है कि ट्रंप साहब का अपना एक, ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, तो उनका अपना एक स्टाइल है, उनका अपना एक रेटोरिक है, वो बेसिकली पॉपुलिस्ट लीडर है, और उनका अपना एक ख़ास तौर पे ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन अपना एक रेटोरिक है। लेकिन जब कोई भी शख्स पावर में आ जाता है तो देखिए, एक सोब्राइटी ऑफ द चेयर होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयर होती है, वो उसी वक्त डॉन होती है जब आप उस ओहदे पे बैठ जाते हैं। तो फिर आई थिंक उस तरह के जो आप बहुत बयानात देते हैं पॉपुलरिस्टिक, वो ज़रा कम हो जाते हैं। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म अमेरिका का वो है विजन है, तो उसमें इस वक्त उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वो चाइना की राइस को किस तरह रिटार्ड कर सके। रोक तो सकते नहीं है, अब सवाल सिर्फ ये है कि कितनी देर तक वो इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि चाइना जो है वो उनको हर शोबे में सरपास ना कर जाए। उसमें जाहिर सी बात है कि साउथ एशिया का बहुत अहम किरदार है, जिसमें पाकिस्तान का भी बहुत अहम किरदार है। तो अगर आप इसको उस स्ट्रेटेजिक विजन या उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की नज़र से देखेंगे, तो ये बात बहुत साफ जाहिर हो जाती है कि अमेरिका ने बेसिकली तो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो चुन लिया है, और हम चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और अमेरिका को भी ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जैसे इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सोवियत यूनियन के बाद रशिया से रखा और उसे यूक्रेन वॉर में उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया, और उनकी वो एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चल रही है, ऑल्दो के वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो इसी तरह उनको ये भी बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चीन के साथ, जिसको पाकिस्तान ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए आज हम न्यूक्लियर पावर भी है, इसीलिए सीपैक भी है, इसीलिए कामरा भी है, इसीलिए आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी। तो नगमाना साहिबा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जब से वो इलेक्शन कैंपेन में गए, फिर इलेक्शन जीता, और उसके बाद से लेके अब तक
जो अभी तक मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी या उनके जो लाइक माइंडेड लोगों की और जिनको वो साथ लेकर भी आएंगे आगे, वो लग ये रहा है कि अब शायद अमेरिका जो है वो वॉर मॉन्गरिंग से हटकर जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। गजा के हवाले से भी उन्होंने कह दिया कि भाई डिसाइड कर लो 20th तक जो भी मतलब है आप लोग खत्म करो, वरना फिर अमेरिका वुड पुट हिज फुट डाउन। तो उससे आपको क्या लगता है कि वुड दे बी लाइक गोइंग फॉर अ बिग वॉर, या फिर वो टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करवाएंगे? कि बिकॉज अभी तक ये लग रहा है कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जितने भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इजराइल और गजा फ़लस्तीन का इशू हो, तो लग ये रहा है कि वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत डिफरेंट किस्म के लीडर हैं, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। सो ही डजंट see eye to eye with a lot of people in his own country, which means the bureaucracy and the deep state जो उनकी है, उनकी जो establishment है, उनके और डोनाल्ड ट्रंप के काम करने के तरीकों में या टेक्निकल जो उनकी अप्रोच है चीज़ों की, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट्स। इस तरह रोनाल्ड रेगन की भी डिफरेंट थी। दूसरा, ट्रंप साहब का जो एक डिफरेंस है बाकी अमेरिकन लीडर्स जो आए हैं उनसे, वो ये है कि वो एक बिजनेसमैन है। सो जाहिर सी बात है, बिजनेसमैन का और या एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो होता है वो अपने गेन्स में होता है और वो डील मेकिंग में होता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी डिप्लोमेटिक जार्गन में जाए बगैर स्ट्रेट बात करते हैं कि व्हाट डू यू हैव टू ब्रिंग टू द टेबल, इसमें हमारा क्या फायदा, आपका क्या फायदा, एंड ही वांट्स टू गेट इन अ डील में। दूसरा ये है कि वो इस वक्त, चाहे वो उनकी एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उनका पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जो स्ट्रेटेजिक एक विजन है, जो स्ट्रेटेजिक सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस वक्त अमेरिका का है, वो चीन को मतलब नंबर 1 पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर बनाने से। बिल्कुल नगमाना साहबा, मेरा ये सवाल ये था कि वो पहले भी आप ये एड्रेस कर चुकी हैं। मेरा सवाल ये था कि अभी जब तक जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वुड नॉट बी गोइंग फॉर वॉर मॉन्गरिंग, और वो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऑलरेडी उनको खत्म करना चाहेंगे। जैसे इजराइल और जो फलस्तीन का जो मामला है उस पर उन्होंने कह दिया है कि बाय 20 जनवरी तक, जो कि कल वो हल्फ उठाएंगे, उससे पहले जो है मामला स्ट्रेटन अप करें, अदरवाइज ही वुड पुट हिज फुट डाउन। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूं कि ये वाकई ही ऐसा ही होगा? ही वोंट बी ए वॉर पर्सन हु वुड बी लुकिंग फॉर वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए जाएंगे और वो डील मेकिंग की तरफ जाएंगे बजाय वॉर की तरफ। क्योंकि देखें, दिस इज हिज सेकंड टर्म। पहली टर्म की बात फर्क थी, अब अमेरिका में तीसरी टर्म तो होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आने के बाद जरूर ट्रंप चाहेंगे कि उनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉजिटिव लेगेसी हो, और इस वक्त वो डेफिनेटली कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल पॉजिटिव लेगेसी छोड़ना चाहेंगे। तो वो जरूर उनको ये होगा कि जी बिजनेस और टेक्नोलॉजी की तरफ वो दोबारा लेके आए और वॉर से थोड़ा दूर हटे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है वेदर इज सक्सेसफुल और नॉट, इज हाउ he is able to resolve the differences that he has with the bureaucracy and the establishment। अब हर कोई कहता है कि he's anti-establishment, तो वो जो टेक्निकल अप्रोचेस में डिफरेंस है ट्रंप की थिंकिंग में और बाकी एस्टैब्लिशमेंट की थिंकिंग में, उसको वो कितना सक्सेसफुली अलाइन कर सकते हैं, ये उनका सक्सेस उस पर डिपेंड करे।